गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 18 मार्च वर्ष 2021, 8वीं कक्षा मैथ्स में प्रकृति पर संग्रह 2 हम लोग कर रहे थे और इस सवाल में 8वां चैप्टर में करूँगा। चूँकि 8वां सवाल मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 8वां सवाल तो काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें विभाजित स्तंभालेख और प्रतिशत स्तंभालेख दोनों यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर 4 गांव दिए हैं, गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी, ऐसे 4 गांव दिए हैं जिनमें स्त्रियों की संख्या, पुरुषों की संख्या दी गई है और इस जानकारी के आधार पर हमें इसका विभाजित स्तंभालेख और प्रतिशत स्तंभालेख ज्ञान बनाना है। तो विभाजित स्तंभालेख हो या प्रतिशत स्तंभालेख हो, हमें टोटल तो करना ही पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ पर हर गाँव में टोटल कितने लोग हैं वो हम निकाल लिया है नीचे जोड़ करके। फिर विभाजित स्तंभालेख कैसे मैंने बनाया, देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ी एक रेखा खींचना है। ये आपको ग्राफ पेपर पे, आलेख पेपर पे बनाना है। मैंने यहाँ पर नोटबुक आपको बना के बताया है, लेकिन इसे आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो ग्राफ पेपर में 1-1 सेंटीमीटर मैंने छोड़ करके यहाँ पर इस तरह से स्तंभ बनाए हैं। सबसे पहले तो ये आपको ऐसे आड़ी लाइन खींचना है, फिर एक खड़ी लाइन खींचना है। फिर मैंने 1-1 सेंटीमीटर पे 50-50 ले लिया है। 1 सेंटीमीटर पे 50, फिर अगले 1 सेंटीमीटर पे 100, ऐसे 1-1 सेंटीमीटर पे 50-50 बढ़ते हुए 400 तक जाना है, क्योंकि टोटल सबसे बड़ा नंबर यहाँ 400 है। फिर देखिए यहाँ पर गांव ए के लिए, यहाँ मैं ए लिखना भूल गया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ नीचे ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ सी आएगा। तो सबसे पहले ए के लिए, तो ए में टोटल कितना है 375। तो 375 कहाँ पे आएगा, 350 और 400 के एकदम बीच में आएगा 375। तो ये टोटल ये जो स्तंभ की हाइट है 375 ले लिया। इसमें स्त्री कितने हैं 150, तो 150 पे मैंने निशान लगा लिया और नीचे थोड़ा शेडिंग कर दिया, छायांकित कर दिया। तो ये नीचे का जो है वो स्त्री की संख्या दर्शा रहा है और स्तंभालेख का ऊपरी हिस्सा पुरुषों की संख्या दर्शाता है। फिर गांव बी के लिए, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर छोड़ करके गांव बी के लिए मैंने किया है। टोटल कितना है 400, तो इस स्तंभ की हाइट टोटल मैंने 400 कर दिया। स्त्रियों की संख्या 240 है, तो ये जो 250 वाली जो लाइन है उससे 10 नीचे कैसे जाएंगे, देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे 50 लिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 लाइनें होती हैं, 10 mm होता है। 10 मिलीमीटर में 50 है, यानी कि 2 मिलीमीटर में 5 है। तो आपको यहाँ 240 के लिए आपको 250 से 10 नीचे आना होगा। अब 10 नीचे आना यानी 250 से 4 छोटी छोटी लाइनें नीचे आएंगे तो 240 मिलेगा। तो यहाँ 240 पे निशान लगा के इसको छायांकित कर देना है। ऐसे ही अगला गांव सी के लिए टोटल 300 दिया है, तो स्तंभालेख की हाइट 300 हो जाएगी। स्त्रियों की संख्या 90 है, तो 100 से 10 नीचे आएंगे। 10 नीचे यानी आप अपने ग्राफ में आपको 4 नीचे आना है, तो आपको 90 मिल जाएगा। 90 पे निशान लगा करके छायांकित कर देना है। फिर गांव डी के लिए टोटल 250 है, तो टोटल हाइट 250 कर दिया। स्त्रियों की संख्या 140 है, तो 150 से 10 नीचे निशान लगा देंगे। 10 नीचे यानी आपके आलेख पेपर पे आपको 4 लाइन नीचे आनी है, 4 छोटी छोटी लाइनें नीचे आनी है, तो 140 मिल जाएगा। फिर ऊपर आपको लिख देना है कि वाई अक्ष पर हमने 1 सेंटीमीटर पे 50 लिया है, तो यहाँ लिखना है पैमाना में कि वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 50। और ये जो छायांकित भाग है वो स्त्रियों की संख्या है और जो छायांकित भाग नहीं है वो पुरुषों की संख्या है। इस तरह से विभाजित स्तंभालेख आपको बनाना है। फिर प्रतिशत स्तंभालेख बनाने के लिए आपको एक और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये गांव ए बी सी डी स्त्रियों की संख्या, पुरुषों की संख्या दिया है, कुल भी हमने निकाल लिया है। एक कॉलम हमें और बनाना होगा, स्त्रियों का प्रतिशत या पुरुषों का प्रतिशत। स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी भी एक का प्रतिशत निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ स्त्रियों का निकाला है।
तो गांव ए में स्त्रियों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? गांव ए में स्त्रियों की संख्या 150 है और कुल संख्या 375 है, तो 150 बटे 375 गुणे 100 कर देंगे।